राधे कृष्ण। आप सभी को मैं यहाँ पर आपको गोलोक धाम की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं, मनुष्य, दानव, दैत्य के आसुरी स्वभाव से पीड़ित होकर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर रोती बिलखती अपनी व्यथा सुनाने ब्रह्मा जी के शरण में गईं। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की कष्ट कथा सुनी और उन्होंने धीरज धराया और सभी देवताओं समेत तत्काल ही श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी ने श्री हरि को प्रणाम किया और पृथ्वी की सारी विपदा भरी स्थिति को सुनाया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांड के स्वामी और परमेश्वर हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, अतः तुम उनके शरण में जाओ। तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के धाम का दर्शन करने के लिए कहा। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु जी ने संपूर्ण देवी देवताओं समेत ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान गोलोक का मार्ग दिखाया। वहाँ से करोड़ों योजन दूर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य 4 दीवारियाँ थीं और झुंड के झुंड रत्नों से परिपूर्ण वृक्ष थे, जिसकी वजह से वहाँ की मनोरमता और बढ़ रही थी। वहीं पर देवताओं ने विरजा नदी का तट देखा। वो तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्रों के समान सफ़ेद दिखाई देता था। आगे जाकर उन्होंने एक प्रकाश पुंज देखा जो अनंत कोटि सूर्य के समान था। विष्णु जी के कहने पर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने प्रणाम कर उनका ध्यान करने लगे। तभी उसी ज्योति के भीतर परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमलनाल के समान धवल वर्ण वाले 1000 मुख वाले शेषनाग के दर्शन कर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। सभी देवताओं को शेषनाग की गोद में गोलोक धाम का दर्शन हुआ और भीतर प्रवेश के लिए अत्यंत उत्कृष्ट थे। तभी एक सखी आई, शतचंद्राना, जो नाम से विख्यात थी और पीले वस्त्र धारण किए हुए हाथ में छड़ी ली हुई थी, और उनसे पूछा, आप किस ब्रह्मांड के वासी हैं? सभी देवताओं ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उन्हें लगता था केवल एक ही ब्रह्मांड है। तब शतचंद्रा सखी कहती हैं, विरजा नदी में तो करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। अरे, क्या आप लोग अपना घर गांव तक नहीं जानते? लगता है यहाँ कभी आए ही नहीं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं थे। इस प्रकार सभी देवता उपहास के पात्र बन चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके और चकित होकर भगवान विष्णु की ओर देखा। तब भगवान विष्णु ने कहा, जिस ब्रह्मांड में भगवान ऋषिगर्भ का अवतार हुआ तथा विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया, हम वहीं निवास करते हैं। विष्णु जी की बात सुनकर शतचंद्रा सखी उनकी खूब प्रशंसा की और भीतर चली गई और शीघ्र आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गईं। संपूर्ण देवताओं ने गोलोक धाम का दर्शन किया। वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन गिरिराज को देखा। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौवें के समूह से घिरा हुआ और कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे अलंकृत कर रहा था। श्याम वर्ण की यमुना नदी स्वच्छंद बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा नदी में उतरने के लिए वैदुर्य मणि की सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा वृंदावन अत्यंत रमणीय है। अनेक प्रकार के विचित्र पक्षी भंवरे वहाँ सहस्त्रदल कमल की सुगंधित परागों को चारों ओर बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही थी। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है, जो 4 दीवारियों और खाइयाँ उसे सुशोभित कर रही थी। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले वट वृक्षों से अलंकृत है। वहाँ विशेष 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन का फर्श अत्यंत शोभा दे रहे थे।
करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाली चदवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा चमकीले गोले लटक रहे थे। वहाँ फहराती हुई पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों और भंवरों के गुंजन, मोर मोरनियों और कोयल के मधुर कलरव मार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। सदृश्य कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वतंत्रता गति से चलने वाली वहाँ की सुंदरियाँ मणिरत्नों भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जड़ित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नुपुर तथा करधनी की मधुर गुंजार वहाँ गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहाँ हर द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौवें दर्शन देती हैं। वे गौवें दिव्य आभूषण से विभूषित और श्वेत पर्वतों के समान प्रतीत होती हैं। सब के सब दूध देने वाली नई अवस्था की हैं, सुशीला, सुरुचा तथा सुदृढ़वती हैं। सभी की पूंछ पीली है। ऐसी रूपावली गौवें वहाँ सब और विचरती हैं। उनके घंटों और मंजीरों में मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकिणी जालों से विभूषित उन गौवें के सींग में स्वर्ण मढ़ा गया है। वे स्वर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौवें भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की तो कोई चितकबरे रंग की हैं। किसी किसी का वर्ण तो धुएं जैसा है। बहुत से कोयल के समान रंग वाली हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने में उन गायों के शरीर पर वहाँ की युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी शोभा बढ़ रही थी। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड इधर उधर घूम रहे थे। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उसमें से कुछ हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं। सबके शरीर का वर्ण श्यामल है। वे श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसे मधुर स्वर में गाते हैं कि उसे सुनकर स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहाँ 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा और वो ऐसे सुशोभित हो रहा था मानव प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल था तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल था। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन था। उसी पर भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी के साथ विराजमान थे। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से तथा श्रीदमा प्रभृति 8 गोपालकों द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग वाले पंखे झले जा रहे थे और हीरों से बनी मोठ वाले चामर प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलाल से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि श्री कृष्ण के मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भौरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकड़ी छटा छिटक रही थी। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही थी। श्रीवत्स चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे।
अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आँखों से अश्रु की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण को प्रणाम किया।